स्टूडेंट्स, आज हम स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का पार्ट सेकंड कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट वन को पढ़ा जाना। अब हम पार्ट सेकंड में फिज़िकल मेथड, स्टरलाइजेशन की फ़िज़िकल मेथड को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये मैं जो डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये संडे के दिन अपलोड नहीं होंगे। संडे को हॉलीडे रहेगा और वर्किंग डेज पे वीडियोस अपलोड होंगी। तो चलिए, फिज़िकल मेथड, जो स्टरलाइजेशन का फिज़िकल मेथड था, उसे हम देखते हैं। फिज़िकल मेथड को तीन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है: हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। हीट को आगे दो में डिवाइड किया गया है: ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। और रेडिएशन को आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में डिवाइड किया गया है। और फिल्ट्रेशन को फिल्टर, एयर फिल्टर के माध्यम से डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो टॉपिक करवा रहा हूँ, ये पैरामेडिकल से रिलेटेड करवाऊँगा, जो कि पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को जितनी चीज़ें ज़रूरत हैं और जितनी चीज़ें पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को चाहिए, वही मटेरियल मैं यहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं आगे इस फिज़िकल मेथड, स्टरलाइजेशन के फिज़िकल मेथड को एक्सप्लेन करने। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन और स्टरलाइजेशन के मेथड के बारे में बता चुका हूँ। और स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग दो मेथड्स को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। वो मेरी पहली वीडियो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट वन में मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट थर्ड पार्ट, जो फिज़िकल मेथड है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टरलाइजेशन में जो फिज़िकल मेथड है, उसमें हीट मेथड होता है। तो इसमें हीट जो है, दो तरह की हीट होती है। तो हीट ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट होती है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हीट है। आपके सामने आग जल रही है और आग के सामने ठंडी के मौसम में आप देखते होंगे कि हमें जब ठंडी लगती है तो हम आग को जला के हाथ को सेकते हैं या हाथ को गर्म करते हैं। तो ये हीट से जो है, जो ऊर्जा, एनर्जी आगे चलती है, हीट जो आगे चलती है, वो हम हाथ को आग की ओर रख के जब उसे ठंडे हाथ को गर्म करते हैं, तो वो जो रेडिएशन होता है, वो हमारे हाथों में हमारे पास आ जाती है। तो ये हीट एंड रेडिएशन की एक छोटी सी एग्जांपल तस्वीर के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि आप किस तरह से लाइट को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो होती हैं, वायलेट रेज़ होती हैं, उसको किस तरह से हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इससे पहले लाइट टॉपिक में पढ़ा होगा, लाइट के बारे में पढ़ा होगा। तो उसके ज़रिए अल्ट्रा वायलेट आपकी, या एक्सरे रेज़ जो होती हैं, या गामा रेज़ होती हैं, ये सब रेज़ जो होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं, उसकी एक डायग्राम सामने दी गई है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करेंगे एक्सरे की। तो एक्सरे जो होता है, ये भी एक टेक्निक है। आपके सामने ये CRM मशीन है, यह भी एक रेडिएशन का आयनाइजिंग पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में रेडिएशन सबसे पहले है। रेडिएशन की टाइप्स जो होती हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिज़िकल मेथड में रेडिएशन मेथड आता है। और रेडिएशन की टाइप्स की अगर हम बात करें, तो रेडिएशन में दो तरह की टाइप्स हम लोग यहाँ नोट कर रहे हैं: अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में क्या चीज़ें होती हैं और उसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, वो हम आगे स्लाइड में देखते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है, तो ये भी हम जो है आगे स्लाइड्स में देखेंगे और आगे रेडिएशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे, और पढ़ते हैं रेडिएशन की आगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन। अल्ट्रासोनिक रेडिएशन।
दीज इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस, और ये जो होती है ये मैकेनिकल वाइब्रेशन से रिलेटेड होती है। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज़फुल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन, डिशवाशर। तो इस तरह से हम इसे अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया को नष्ट करने में, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशन में और डिशवाशर में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन जो है एक्सरे में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है एक्सरे। यूजर्स में हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शन, suppressions of surface growing modules of organism impact material, स्टरलाइजेशन ऑफ फ्यूचर। तो इस तरह से हम जो है रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन को स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, और जो पैक मटेरियल होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखा जाए एयरबोर्न इन्फेक्शन में इसे स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल भी देखी गई है। और इस तरह से हम इसे जो है ये स्टरलाइजेशन का जो पार्ट है इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद फिज़िकल मेथड में कौन सी नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे और किसे जानेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हम हीट की बात करते हैं। तो फिज़िकल मेथड में हीट आता है। तो हीट अगर हम देखें तो दो तरह की हीट होती है, एक मॉइस्ट हीट, एक ड्राई हीट। तो मॉइस्ट हीट में बॉइलिंग, स्टीम, टेंडराइजेशन, पास्चराइजेशन शामिल है। और ड्राई हीट की अगर हम बात करें तो ड्राई हीट में हम देखेंगे हॉट एयर ओवन। तो स्टूडेंट्स जो हॉट एयर ओवन है और ये ड्राई हीट का हिस्सा है, और जो मॉइस्ट हीट में आपके पार्ट्स हैं वो बॉइलिंग, स्टीम, पास्चराइजेशन, टेंडराइजेशन ये सब शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स इस हम वीडियो में सिर्फ स्टरलाइजेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन के फिज़िकल मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का पार्ट 1 दे दिया है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी वो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट 1 हुई थी। तो उसमें स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन हम बता चुके थे, और इसके अलावा स्टरलाइजेशन के मेथड के बारे में हम एक्सप्लेन में बात कर चुके थे। और ये जो सेकंड वीडियो है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो पार्ट 2 है, इसमें हम सिर्फ फिज़िकल मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन पार्ट 1 में हमने फिज़िकल मेथड के अलावा जो मेथड थे, केमिकल मेथड और इस तरह के मेथड जो पहले थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसमें हम सिर्फ स्टरलाइजेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए मैं जो भी टेंडराइजेशन, पास्चराइजेशन या हॉट एयर ओवन आ रहा है इसको सिर्फ मैं छोटे में, थोड़े में ही ख़त्म कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स ये वीडियो जब नेक्स्ट हॉट एयर ओवन पे आएगी या टेंडराइजेशन पे आएगी, पास्चराइजेशन पे आएगी, तो वो एक सेपरेट वीडियो रहेगी। उसमें मैं टोटल मेथड के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन है, इसलिए हम जो भी इसमें पॉइंट आ रहे हैं उसे हम सिर्फ थोड़े में और डेफिनेशन के साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हमारा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन टॉपिक कंप्लीट हो। तो स्टूडेंट्स आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम इसे कंप्लीट करेंगे ड्राई हीट को, और इसके बाद हम ड्राई हीट के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम कंप्लीट करते हैं। माफ़ करिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मॉइस्ट हीट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पहले हमने मॉइस्ट हीट के बारे में बात की थी। तो चलिए स्टूडेंट मॉइस्ट हीट को पढ़ते हैं। पहला पार्ट है बॉइलिंग। इट इज़ यूजफुल इन स्टरलाइजेशन। अच्छा, इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं बॉइलिंग को? स्टरलाइजेशन ऑफ नीडल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज, कंटामिनेटेड डिशेस एक्सेट्रा, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फंगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस, डिस्ट्रक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया। तो इस तरह से हम जो है स्टरलाइजेशन
बॉयलिंग के ज़रिए करते हैं। स्टूडेंट्स पहले आप देखते होंगे, पहले के समय में स्टरलाइजेशन के लिए सिरिंज को, डिस्पोजल को यूज़ किया जाता था। तो डिस्पोजल यूज़ करते टाइम, यूज़ होने के बाद उसे फेंका नहीं जाता था। उस डिस्पोजल को जो है गर्म पानी में डाल के उसे उबाला जाता था और एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया था। उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे रखा जाता था और उबलते हुए पानी में उसे छोड़ दिया जाता था उस डिस्पोजल को। इस तरह से स्टरलाइजेशन किया जाता था। तो ये मेथड जो था, ये बॉयलिंग मेथड था। तो ये मेथड अब नहीं यूज़ किया जा रहा है। अब स्टरलाइजेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए स्टरलाइजेशन किया जाता है। लेकिन पहले के समय में पानी में या बॉयलिंग मेथड के ज़रिए स्टरलाइजेशन किया जाता था। तो इस तरीके से जो भी बैक्टीरिया, वायरस होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे और इस तरह से स्टरलाइजेशन प्रोसेस बॉयलिंग के ज़रिए किया जाता था। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं स्टीम को। तो स्टीम में हम देखेंगे फ्री फ्लोइंग स्टीम, स्टीम अंडर प्रेशर, हाई वैक्यूम स्टरलाइज। तो इसमें जो हम मेथड देखेंगे ये इस स्टीम में भाप के ज़रिए जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो किस तरह से हम स्टरलाइजेशन करते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि ऑटोक्लेव, ऑपरेशन थिएटर में जो स्टूडेंट्स हैं, या पैरामेडिकल की एक फील्ड है ऑपरेशन थिएटर, उसमें जो स्टूडेंट्स ऑटोक्लेव वो लोग देखते हैं और वो लोग ऑटोक्लेव को यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है, ये ऑटोक्लेव जो होता है स्टीम अंडर प्रेशर होता है। तो उसके ज़रिए जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है, या हम ये कहें कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के ग्रोथ को रोका जाता है या बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म किया जाता है। तो इस स्टीम अंडर प्रेशर में ऑटोक्लेव आता है। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है और उस ऑटोक्लेव के ज़रिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो ओटी में यूज़ किया जाता है, उन चीज़ों को स्टरलाइज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे टेंडरलाइजेशन। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन। ये भी एक टेक्निक होती है, एक मेथड है इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करने का। इट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ स्टीम फॉर 30 मिनट्स ऑन देयर सक्सेसिव डेज। इट इज़ यूजफुल इन, तो इसमें भी जो है स्टीम के ज़रिए 30 मिनट के अंदर जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और इसमें किन चीज़ों को स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो यूज़ कहाँ किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन एंड सीरम, इसमें जो है वैक्सीन और सीरम को स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में जो हम कल्चर्स लगाते हैं उसे भी इस मेथड के अंडर में स्टरलाइजेशन किया जाता है, स्टरलाइज़ किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। ये हम फिज़िकल मेथड की प्रोसेस को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पाश्चराइजेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन को हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, स्टरलाइजेशन ऑफ सीरम एंड वैक्सीन, स्टरलाइजेशन ऑफ इंडोस्कोपी। स्टूडेंट पाश्चराइजेशन मेथड, जैसे कि हमने घरों में देखा है कि जब भी हम दूध को रखते हैं तो दूध को भी स्टरलाइज़ किया जाता है। अगर हम दूध को गर्म ना करें तो गर्म ना करने से दूध जो होता है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि गर्मी में दूध को गर्म किया जाता है, दिन में 3 बार 4 बार गर्म किया जाता है। अगर हम दूध को नहीं गर्म करते हैं तो वो फट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो ये एक मेथड है पाश्चराइजेशन का। तो इस तरह से दूध को जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं या गर्म करते हैं तो ये पाश्चराइजेशन मेथड होता है। तो दूध भी स्टरलाइज होता है और दूध स्टरलाइजेशन जब स्टरलाइज होता है, गर्म करने से स्टरलाइज हो जाता है, तो वो हम उस दूध को थोड़े ज़्यादा समय तक रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होता है। तो ये एग्ज़ाम्पल था पाश्चराइजेशन का, स्टरलाइजेशन मेथड का।
तो इस तरह से हम पाश्चराइजेशन में हम स्टरलाइज करते हैं। और अभी आपने देखा किन चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन चीज़ों को आप लोग नोट करते रहिएगा। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। अब हम आगे पाश्चराइजेशन में मेथड्स की बात करते हैं। तो इसमें मेथड अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, होल्डर मेथड यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद आपका ये हीट में पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, ड्राई हीट। ड्राई हीट की एक एग्जांपल है हॉट एयर ओवन। स्टूडेंट्स, हॉट एयर ओवन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें भी हम स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी तरह का ग्लासवेयर हो उसे हम स्टरलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम हॉट एयर ओवन यानी कि आगे हम पढ़ते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीज़ें और इसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है इसे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हॉट एयर ओवन की। इट रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 160 सेंटीग्रेड फॉर 1 to 2 आवर्स इट इज़ यूजफुली। इसे जो है यूज़ किया जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ समय के लिए इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर और टाइमिंग दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियो में जब मैं सेपरेट हॉट एयर ओवन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा किस ग्लासवेयर को कितने टाइम के लिए और कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं यूज़र्स। यहाँ इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर। स्टरलाइजेशन को ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेस्ट ट्यूब, सिरिंज, नीडल्स। इसके अलावा स्टरलाइजेशन ऑफ पाउडर, बॉटल्स, पिपेट, फ्लास्क, पेट्री डिश, इन चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के पार्ट सेकंड को कंप्लीट किया। इस वीडियो में हमने फिज़िकल मेथड को एक्सप्लेन में पढ़ा है। स्टूडेंट्स, स्टरलाइजेशन के पार्ट 1 को देखने के लिए हमारी पहली वीडियो स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट 1 बाय विजय सर आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट 2 वीडियो थी। और इस वीडियो को आप सभी लोग 1-2 बार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन पार्ट, ये जो आपका ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ पे वीडियो को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो या कोई ऐसा लगा हो आपको, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। 2-3 बार जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है और बहुत ही इजी वर्डिंग में बताने की कोशिश की है ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस वीडियो में दिक्कत ना हो, इस टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप जब भी हमारी वीडियो को देखा करें, अगर आप पर्टिकुलर डीएमएलटी या पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम डेली इस तरह वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप जो है डेली इस वीडियो को इन वीडियोस को देखें और नोटबुक लेकर बैठें ताकि ये वीडियो जब स्टार्ट हो तो आप हर चीज़ नोट करते रहें, कोशिश करें नोट करने की। और जहां नोट ना कर पाएँ, कुछ समय बाद इस वीडियो को पॉज करके दोबारा नोट करने की कोशिश करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक वाइज वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, और डेली ही वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।